बुरी नजर रखने वाले भी होते, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो या 30 साल की औरत हो, बुरी अब नजर मेरी बात नजर ही सुनिए, होती है। अब मेरी तो बात ये सुनिए प्रोटेक्शन के सैम भाई, अब बोलने तो दीजिए सैम देखिए भाई, आप इतनी लंबा खींच दिया मेरे इस भाई बात को, मैं प्लीज समझ गया प्लीज आपकी बात। प्लीज, नहीं नहीं, सुन लीजिए, मैं पूरी आपको बात सुन इसी का लीजिए जवाब ना, दे रहा हूँ। मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना मेरे भाई। तो ये ईरान की जब मुझे आप आपकी बात बात उठाए ना, इलॉजिकल लग रही है ना, मैं आपकी बात को सुनूं क्यों, मैं ये बताता हूँ, इलॉजिकल लग मैं रही है। बता 3 साल नहीं, की हाँ बच्ची नहीं के साथ लगती है कोई तो रेप कर रहा है, नहीं लगती सुनिए, है तो तो नहीं उसमें लगती है, लड़की नहीं गलती है? लगती है तो फिर मैं पूरी बात तो कंप्लीट होने दो ना, पूरी बात तो कंप्लीट होने दो। लड़की की गलती नहीं बता रहा हूँ मैं, रेपिस्ट की बात बता रहा हूँ। वो लड़की आपकी बहन भी हो सकती है। लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, लड़के की बात कर रहा हूँ। लड़के बुरी नजर रखते हैं, आदमी की सोच बुरी हो सकती है। इस वजह से हम हमारे बहनों को, हमारी बेटियों को प्रोटेक्शन में रखना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ। आपकी ठीक है, कंप्लीट होगी एक बात, अब मैं बोलूं सर? मैं तीन बोलूं? साल की लड़की भी, सुन लीजिए ना मेरे भाई सुन लीजिए। जब आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो पूरी सुन लीजिए। सर आपने इतनी ये लंबी चीज बात जो बोली है, मैं ये एक चीज छोटी सी बात बोल देता हूँ, क्या बुरके वालियों के रेप नहीं होते? बताइए, जिसको रेप मैं करना वही, है हाँ वो बुरका देखेगा? हाँ हाँ आप कैसे हाँ, मैं प्रोटेक्शन, ये बता बुरके से रेप, बुरके से प्रोटेक्शन होता है? मैं कुछ बोल बताता हूँ सकता ना जिसको मेरे भाई, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सीता मैया को उठाकर लेके गया ना रावण, उनकी ब्यूटी देखकर ही लेके गया। ठीक नहीं, है, नहीं नहीं, बताता हूँ, नहीं नहीं नहीं, बोले ना, ओके ओके, रुक जाओ, होल्ड ऑन मेरे भाई बताता हूँ। सीता मैया की ब्यूटीज देख लीजिए आप आज। ठीक है अरे यार जी, वो आप रुकिए प्लीज 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 हैव सम पेशेंस। शायद नहीं होगी, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। बैसाखियों की हाँ जरूरत ये पड़ी है। जाती है आपको। नहीं हाँ आपको हाँ ना समझाने के लिए वैसा जरूरी है ना, आपको बताने के लिए जरूरी है। आप बोल रहे बात हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। जब सुन रावण लीजिए एक लंका से मिनट। चला था, तो क्या उसको ये पता हाँ सुन ले, कि जब बैसाखी चला था तो किस बैसाखी नियत के साथ बैसाखी चला? आपको भी रावण की बैसाखी देते हैं, अभी ठहरे जरा, ये सुन ले। देते रावण की, सीता मैया की खूबसूरती देखिए अभी आप। बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस। अरे भाई, आपने पिछली बार भी बताया था मुझे, मुझे पता है वो चीज, ठीक है ना? क्या बार बार बताए थे? सुने ना। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या बताया था, क्या सीखे आप उससे, क्या समझे? खूबसूरती की बात हो रही ना, रावण उठाकर हाँ, लेके गया सीता मैया के हाँ, राउंड राउंड ब्रेस्ट है, गोल गोल हिप्स है, लिप्स ऐसे है, कमर ऐसी हाँ, है, हाँ, थाइज ऐसी है, हाँ, हाँ, अब नैन नक्श सुनिए, ऐसे है। क्यों उठाकर लेके गया? वही तो चीज है ना, ये क्या ये खूबसूरती उसकी ये बस। बात, लास्ट, सुनिए सुनिए, एक मिनट let me यार आप finish, let मुझे me बोल finish। नहीं दे रहे सैम लस्ट, भाई, आप बोले जा रहे हो। हाँ, ठीक है, आप लस्ट सुनने तो सही है। लस्ट लस्ट फील हुआ रावण को सीता को देखकर? हम्म, लस्टी हुआ? बुरी नजर डाली? हाँ या ना? अरे सुनिए तो सही, मेरे, अब मैं बोलूं क्या? आप ही बोले जा रहे हैं, आपने कहाँ से आप बात हाँ को, या ना 3 साल बोलकर की आगे बच्ची बढ़िए, से हाँ या ना नहीं, बोलकर आगे नहीं, बढ़िए। नहीं, वो यूं नहीं हुआ, सुनिए मेरी बात, नहीं, क्योंकि रावण तो खुद सीता के स्वयंवर में गया था। रावण ने सीता को पहले ही देखा हुआ था। आपको पता है ये बात? आपको पता है या नहीं पता ये बात? हाँ, तो उसकी लस्ट लस्ट फील किया ना, तो ही मतलब, वाज लस्टी, तो फील किया। स्वयंवर में क्यों गया था? स्वयंवर में इसीलिए तो गया था, स्वयंवर में इसीलिए गया था। अच्छा, तो श्री राम भी स्वयंवर में लस्ट फील करके गए थे? तो भाई हमें क्या पता, यहाँ तो रावण आप की बात लेके हो आए रही हो। तो है, यही तो बात रावण आपको पता नहीं है ना सर, रावण वो की बात आप हो रही नहीं है। सुनिए, नहीं, ये तो आपने भगवान बोल आप दिया लोगों ना लस्ट। आप मैं लोगों बोल का देता तो हूँ, ज्ञान तो इतना सुन ले। है कि मैं दुर्गा तो से सुन आपने ब्रह्मा तो विष्णु मेरे बोल ले, महेश पैदा करा दिए थे मेरे से पिछली बार। सुन ले, फिर मेरे से सुन ले। मैंने राम भी नहीं लस्ट किया। के लिए गया था। अब सुकून है, राम भी लस्ट के लिए गया था, क्योंकि बयान हुआ है लक्ष्मण से, उसको और कोई नहीं पता चला कि सीता मेरी बेगम है, मुझे उसकी याद आ रही है। लक्ष्मण को क्या कहता है? उसके गोल हाँ, हाँ, गोल गोल पता है, गोल मैंने रूप। आप, हाँ हाँ, तो हाँ, फिर, हाँ, हाँ, हाँ तो सुनिए। अब रोको ना, फिर पूरा मजे से बयान तो करने दो ना। अब मुझसे पूछ लिया तो मुझे कहते पता नहीं। हाँ तो फिर मैं राम भी, को सुन लो जरा ना, सुन लो जरा। अब देखो, मैंने तो नहीं ना कहा, तुमने मुझे कहा देखो मुझे, फिर मैं भी बैसाखियां मैंने तो पकड़ पहले लूंगा ही आमिर बताऊं। भाई, मेरी बात मैं सुनो, भी मैंने इसीलिए बैसाखियां बोला लगा जरूरत दूंगा फिर। पड़ेगी। मैंने कहा था जरूरत पड़ेगी, मगर आप नहीं नहीं मान तो रहे थे। आप मेरी बैसाखी लोगे तो मैं भी बैसाखी मेरी लगा बात दूंगा ना सुनो, फिर। मेरी बात सुनो। सैम भाई से बात हो रही थी बड़े तरीके के साथ, मैं तो तुम्हें बुनियादी पॉइंट से पकड़ना था। सैम भाई ने भी तुम्हें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया चीज को, और बड़ा उम्दा आपने पॉइंट था सारा वापस जो से जो सुनना। बुरके मेरी पे बात जो सुनो, चीज चल रही थी ना, उससे मेरी बात कहाँ पे आप बुरके के फायदे गिनवा मैं रहे थे बुरके पे मुझे, लेके आने आप लगा आ था, गए रामायण बुरके पे। पे ही लेके हाँ आने चलो, आप लगा था। बोल लीजिए, फिर मैं अपना जवाब दूंगा, चले आप बोल बुरके पे लीजिए। लेके आने लगा था, बुरके पे लेके आने लगा था। सैम भाई आप कुछ रखना चाहते हैं? नहीं तो मैं फिर इनके साथ बात करूं और इनसे इजाजत लेंगे। यार बहुत टाइम खा छोड़ा इन्होंने, दोबारा तो इनको जी नहीं जी जवाब तो आनंद लोगे भाई, मेरा, एक बोलने चीज तो दोगे बताओ। मुझे, मेरा भी हाँ तो देंगे, ओपिनियन लोगे। जी लेंगे जी जी लेंगे। जी सुन लीजिए। जी 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 सैम जी, भाई। हाँ यहाँ पर देखिए भाई, रावण प्रेजिंग सीता's ब्यूटी। ठीक है, योर टीथ आर इवनली स्मूथ and their tips are like jasmine buds, and your whitish broad eyes and spotless reddish at the end, and people are black.
रावण तारीफ कर रहा है, योर हिप्स आर ब्यूटीफुल, थाइस bulgy, a keen like elephant trunks, and these two breasts of yours that are ornamented with the best jewelry are round, rubbing, bumping each other, and they must be swinging up and down. Their nipples are browny and justing out. क्या कहिएगा? रावण ने देख ये लिया लस्ट उसके कर रहा निपल? है। हाँ देखिए लिखा है, नहीं, कहाँ देख लिए? ये लस्ट कर रहा कैसे है। देख लिए? क्या वो निवस्त मुझे क्या थी? पता, लिखा है। लो हाँ, जी, झूठ मैंने है ना? कर दिया था शायद। लो कोरी जी, कपोल झूठ है। ये मैंने जरा कर ऑडियो दिया था। सुना लगाओ श्याम भाई, श्याम भाई, एक ऑडियो सुना लगाओ। लॉजिकल बात सुनिए। सीता ये जी सुन लो को जरा, जब उन्होंने देखा, सुन लो जरा, सुन लो। मैं उतारना ही पड़ेगा किसी काबिल, जरा सुन लो। ले जी, ये कह रहे हैं कि सीता जी की खूबसूरती और औरत का खूबसूरत होना उसका दोष है, ये पूछ रहे थे। इनके अपने पंडित जी की ऑडियो में सुनाने लगा, जरा सुनिएगा कि सीता जी का दोष असल में क्या था, जरा सुनिएगा। और औरत का खूबसूरत होना उसका दोष है कि नहीं, ये सुन जरा, कान खोल के एक हिंदुस्तानी जरा सुनना। आपको पता है स्त्री का जरा सुंदर होना गुण नहीं है, स्त्री का जरूरत से ज्यादा सुंदर होना दोष है। हाँ या ना? नहीं समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। आए दोबारा मजा आया, दोबारा। क्यों हुआ? क्यों समझ में आई? हम समझाते हैं। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। अब आपको मैं हाँ, अब सुनिए मेरी बात। अब आप सुंदरता पे मैं बोलूंगा, अब मुझे बोलने दीजिएगा। अगर आप मेरी बातों को घुमा के मुझे देखिए, सुंदरता थी रावण की बहन में। आपको बताता हूं, उसका नाम था स्वरूप नखा, कि नाखून के समान नुकीली सुंदरता थी उसकी, वो थी सुंदर। सुनिए ये जो बोल रहे हैं ना, जिसका आपने वीडियो दिखाया है, आप मुझे इसका वीडियो दिखाइए, ऑडियो नहीं, वीडियो दिखाइए। अरे जो अभी आपने जो मुझे, अरे जो ऑडियो सुनाया उसका वीडियो दिखाइए। 100% मुसलमान होगा वो। अच्छा, 100% मुसलमान होगा। हाँ, मुसलमान है ये। मैं रेफरेंस बता रहा हूँ। सुनाइए, आप वीडियो चलाइए। एक मिनट इधर रुक जाना। अगर ये सनातनी हुआ, सनातन धर्म छोड़ दोगे? तो थू है इस पे, सनातनी हुआ तो जो अपनी माता के प्रति ऐसी बातें करता है, वो थू नहीं मानना पड़ेगा आपको, थू नहीं मानना पड़ेगा। वो थू करे तो श्री राम जी ने ये सुंदरता बयान की है, उनके ऊपर क्या कहोगे? आमिर भाई एक सेकंड, अब मैं एक शब्द बोलूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा फिर, क्योंकि मेरी बात सुनो। नहीं अभी रुकना तो मुझे बोलने तो दो, फिर बोलने तो दो। आप सुन लो आमिर भाई का सवाल सुन लो पहले। एक मिनट, आमिर भाई का सवाल पे सवाल करते रहो, जवाब मत दो। मतलब आपने सवाल पे सवाल करना है, जवाब भी तो लो। जवाब आपको ही देना है आमिर भाई, जवाब भी तो लो ना। मेरी बात सुनो। सुंदरता का मैंने आपको बता दिया कि सुंदर रावण की बहन थी। सुन लो आप, मैं तो तब से खामोश हूं, आप लोग बात कर रहे हो, मैं तो सुन रहा हूं। मेरी बात सुनो, एक हिंदुस्तानी, आपने ये कहा कि ये मुसलमान है, मैंने कहा कि अगर ये सनातनी निकला, सनातन धर्म, तुमने कहा उसके ऊपर थू है। क्यों भाई, क्यों थू है? बात सच है। अगर तुम्हें शर्म आती है, तुम एम्बैरस फील करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सच बदल जाएगा। सत्य तो सत्य है, उस पर थू है। कितनों पर थू करोगे? महर्षि वाल्मीकि के ऊपर भी थू करोगे, श्री राम के ऊपर भी थू करोगे, लक्ष्मण के ऊपर भी थू करोगे, हनुमान के ऊपर भी थू करोगे, खुद स्वयं माता सीता के ऊपर भी थू करोगे, जो अपनी खूबसूरती बयान कर रही हैं। कमाल है यार, कहते हैं थू करेंगे। हद ही हो गई है वैसे, एक्स्ट्रा किस्म की। तो मेरा भाई ये आपने जो कहा ना कि एक सुंदर नारी जो है वो रोड पर निकलती है, उसका दोष है। ये आपके पंडित जी कह रहे हैं, उसका दोष है, हम नहीं कहते ये चीज। और मैंने इस पर बात आपसे करनी थी, आपने कह दिया जी जो पर्दा करती है उनका रेप नहीं होता, उसके लिए इस्लाम ने सजा रखी है, मगर उसमें पड़ती है मौत आती भी है और मौत पड़ती है। उस सजा को देकर देखो। ये सैम भाई ने इतना जेन्युइन आपसे सवाल किया था, हिंदुस्तान के अंदर कितने रेपिस्ट हैं जिनको सजा दी गई? अभी बल्कीस बानो के 10 बंदों को तो छोड़ दिया गया। करना क्या चाहते हो? उधर ना पर्दा करने देते हो, ना बलात्कारियों को मारते हो। यानी उधर से खुला सांड छोड़ दिया और इधर से मेमनियां छोड़ दी। ये तो ऐसे ही है कि बिल्ली को दूध का भरा हुआ देचका खुले मुंह के साथ दे दिया। यार कमाल है। इस्लाम कहता है यहां औरतें अपनी नजरें झुकाएं, पर्दे के अंदर रहें, ताकि तुमको कल को गिल्टी ना कहा जा सके, और जो रेप करे उसको टांग दें हम चौक के अंदर। मगर आप लोग नहीं करते। इसीलिए मैं हवाला देने लगा था ऋग्वेदा का,
ये आपके सामने ऋग्वेद बुक 8 हिम 33 मंत्रा 19 से 20 है। गॉड मेड यू वुमेन सो दैट यू शैल लोअर योर गेज। ईश्वर ने महिला को बनाया, उसका जन्म हुआ, सो दैट यू शैल लोअर योर गेज, अपनी आंखों को झुकाकर रखना, सो दैट यू डू नॉट लुक एट मेन, पुरुषों की तरफ, मर्दों की तरफ मत अब देखो। आमिर भाई मुझे जवाब देने दोगे या आप ही बोले जाओगे? चुप करना है, तुम्हारी ऋग्वेद पढ़ रहा हूं, उसका सम्मान कर लो। हिंदू संविधान का तो बड़ा सम्मान करते हो, इसका भी कर लो, इसीलिए पीछे हो। डू नॉट लुक एट मेन, पुरुषों की तरफ, मर्दों की तरफ मत देखो। कीप योर फीट क्लोज, कवर योर ईयर एंड शुड नॉट डिस्क्लोज द गारमेंट, अपने चेहरे को, अपने पांव को छुपा कर रखो, उससे कपड़ा मत हटने दो। विच शुड कंसील विद द वेल, जो पर्दे के साथ चीज ढकी हुई हो, ऋग्वेद है। ये ले लेने वाला गुरुदा जवाब सेक्शन 115 मंत्र 63। द फादर प्रोटेक्ट्स हर इन चाइल्डहुड, बचपन में महिला की हिफाजत, उसका रक्षक उसका पिता होगा। द हस्बैंड, उसका पति, इन यूथ, उसकी जवानी के अंदर, शबाब के अंदर उसकी रक्षा करेगा। एंड द सन इन ओल्ड एज, और उसका पुत्र जो है उसके बुढ़ापे के अंदर उसका सम्मान और उसकी रक्षा करेगा। अ वुमेन इज नॉट टू बी अलाउड टू स्टे इंडिपेंडेंटली, औरत कोई नहीं कह सकती मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसको गरुदा पुराणा के मुताबिक जूते मारे जाएंगे, हिंदू धर्म के मुताबिक। अगर अपने अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। बिल्कुल, सुनिए, तुम्हारे अंदर भी बोलने दे नहीं रहे हो, सवाल पे सवाल कर दिए। सवाल ये पूछते हो, कहते ये हो, बहुत सुनिए, मैं जवाब दूंगा ना, कहते ये हो अरे सवाल भी आप पूछो, जवाब भी आप दो। क्या हिजाब करने वाली औरत का बलात्कार नहीं होता? तो क्या हेलमेट पहनने वाला बंदा नहीं मरता है जी? क्या डॉक्टर के पास हॉस्पिटल के अंदर बंदे नहीं मरते? तो फिर हॉस्पिटल क्यों भेजते हो? हेलमेट क्यों पहनने देते हो? इसी तरह हिजाब है। जो जुमला तुमने बोला कि हेलमेट रक्षा करता है तुम्हारे सर की, कि फट ना जाए, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, कोई ट्यूमर ना हो जाए, कोई कोमा में ना चले जाओ, इसी तरीके से कुरान ने वही जुमले इस्तेमाल किए। मतलब 4 मंचलों की वजह से पूरी महिलाओं को, पूरी महिलाओं की संख्या को आपने हिजाब पहना दिया। 4 मंचलों की तरफ से सारे लोग मंचले होते हैं क्या? तुम्हारे ये ऋग्वेद के अंदर तुम्हारे एक ईश्वर मंचले ने वो पहनाया, उस मंचले का कुछ नहीं कहोगे, नंबर 1। और तुम्हारे जैसे आदि बलात्कारियों की वजह से हम औरत को बाहर नहीं निकाल सकते, नंबर 1। नंबर 2, मेरी अब बात सुन लो, बीच में ना बोलना। समाज कहां से कहां पहुंच गया, आप वहीं पे अटके पड़े हो। तो तुम यहाँ स्ट्रीम से निकल के कहीं और पहुंच गए, किक हो गए, ठीक है, बात पूरी रखी जाएगी। चलो जी, जाओ बाहर, ठीक है। समाज कहां से पहुंच गया? तुम स्ट्रीम से बाहर पहुंच गए। वापस आते हैं जी। हिजाब, जो दलील हेलमेट की तुमने बयान की, कुरान में अल्लाह ताला ने जबरदस्त तरीके से वही जुमले को बयान किया। अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़ालिका अदना अन, क्या है अल्फाज सूरह अहज़ाब के जो हिजाब के हैं, ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन, ये अल्फाज हैं। औ कमा क़ाल अल्लाह, अल्फाज आगे पीछे हो रहे हैं। ये चीज हिजाब इसलिए है, अन युरफना, ताकि औरत पहचानी जाए, फला युज़ैन, ताकि उसको किसी किस्म की तकलीफ ना दी जा सके। ये औरत की हिफाजत के लिए था। कमाल है। सेफ्टी हेलमेट पहन के तो आती है, हिजाब पहन के भी औरत की आती है। अच्छा, कोविड-19 में सारों ने थोबड़ों के ऊपर बड़े बड़े मास्क लगा लिए थे। कितने लोग कहते थे नहीं जी नहीं, कोरोना का मास्क उतारना है। उन्होंने कहा डंडा दे देंगे, कानून का, संविधान का डंडा दे दिया था कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जेल में डालेंगे। 2 साल तक पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से मुंह के ऊपर मास्क पहना कर रखा। उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि पूरी दुनिया के अंदर सिस्टम तलपट हो गया है मुंह ढांकने की वजह से, हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हमारी जॉब्स बंद हो गई। उस वक्त तो मुंह ढांपा था। क्यों? क्योंकि मौत का डर था, ईश्वर का डर नहीं था। उस वक्त तो सारे मास्क पहन के निकलते थे। तो भाई ठंड रखो, ठंड रखो। जब पूरी की पूरी दुनिया डंडा देकर मुंह के ऊपर मास्क पहना सकती है, ईश्वर का उससे ज्यादा हक है कि वो तुम्हारी हिफाजत के लिए कहे कि अपने मुंह को ढांपो। उस ईश्वर से बड़े नहीं हो तुम। एक ट्रैफिक पुलिस का रूल बनाता है कि तुम्हारे सर को चोट ना लग जाए हेलमेट पहनने के लिए, ईश्वर का उससे ज्यादा हक है कि वो इंसान को कहेगा ये अमल करना है, तुम्हारी जान बचेगी। ठीक है मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं इनकी बात पे बात ऐड करना चाहता हूं। ये बोल रहे हैं कि भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप यहाँ पर ही है, तो इनको भी जरा बोल दीजिए आप। देखता हूं कितनी हिम्मत है आपको बोलने के लिए। न्यूज डेट 1 अक्टूबर 2020, यहाँ पर आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि आदित्यनाथ मेड अ केस इन द एसे दैट द वुमेन रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन एंड शुड नॉट बी अलाउड इंडिपेंडेंस
as it may lead to the wastefulness and the destruction of the woman. क्या बोलेंगे अभी आप? लो, बोल के बताओ अभी आप. बिल्कुल. अच्छा, कहते हैं जबर नहीं कर सकते. तो मुझे बताओ, जो हिंदू महिलाएं मुसलमान लड़कों के साथ शादी करना चाहती हैं, उनको तो गोलियां अभी पिछले दिनों एक लड़के को गोली मार दी. जबरदस्ती नहीं करना चाहते. हम अगर कहो ना कि मुसलमान क्यों नहीं कर, तो हम तो कायल हैं इस चीज के कि कानून जबरदस्ती नाफिज होगा. 2-4 मनचले तो तुम्हारे जैसे 2-4 बलात्कारियों की वजह से हम अपनी औरतों के मुंह नंगे करवा दें, उनके जिस्म नंगे करवा दें, ताकि तुम्हारी महिलाएं जो बेगैरती की इंतहा और फहाशी और बदमाशी की इंतहा पर पहुंची हुई हैं, हम अपनी मुसलमान औरतों को भी इस काम पर लगाएं. ये चाहते हो? जिस तरह सनातन नपुंसक हो चुका हुआ है. ये जुमला मैं बता देता हूं आपको, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा. ये ऑडियो भी सुन लो, ठीक है? अभी आपको सुना देते हैं, बात करते हैं. हमारी औरतों को भी चाहते हैं कि तुम्हारी औरतों की तरह बन जाए. ये जरा सुनिए. और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है. सुन लो, औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है. कौन है? सुने जरा. और औरत की बर्बादी के केवल औरतें दोषी नहीं है. हमारा हिजड़ापन, हमारी नपुंसकता, हमारी कमजोरी भी दोषी है. हिंदुओं, हाँ, इसको भी मुसलमान बना देना. अब मुसलमान से वो दोस्ती कर रही है, उसकी केवल वो अकेली गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी और भी कई गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी वो दोस्ती कर लेती है, क्योंकि महिलाएं मजबूत मर्दों को पसंद करती हैं. महिलाएं कभी भी कमजोर मर्दों को पसंद नहीं करती. पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते. हम अपने बच्चे करती. पता नहीं हम हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते. हिंदू इस सत्य को क्यों नहीं मानना चाहते? ये सवाल है नारा सिंघा का. सवाल ये उठता है, जिस तरह तुम लोग नपुंसक हो चुके हो, तुम्हारी औरतें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं, भाभियों के साथ देवरों के चक्कर चल रहे हैं, ससुर बहू के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, भाई बहन के ऊपर चढ़ा पड़ा है. तुम चाहते हो मुसलमानों के अंदर भी ये चीज आ जाए? हैं जी? ये क्या चीज लाना चाहते हो? मुसलमान अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता. अगर उसका राइट है हिजाब, वो पहनेगी. और कहते हैं जी जबरदस्ती, तो 4-5 मंचलों की वजह से कानून बदलेंगे, खुद कहता है. तो ये जो 4-5 आवारा गर्द किस्म की औरतें तुम लोग उठा के पैसे दे के लेके आओ, चाहे वो ईरान के अंदर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो, किसी जगह पर भी हो, वो पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा की बेटियों की किस्मत तय करेंगी कि उनको हिजाब पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए. मजाक है ये. ये हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम है. इस्लाम जिसमें किसी की कोई राय की रत्ती बराबर भी हैसियत नहीं है. हम बादशाहों के हुक्म को बूट की नोक पर रखते हैं इस हिजाब की खातिर, और एक अल्लाह को सजदा करने की खातिर हमने अपनी जानें कुर्बान की हुई हैं. मजाक नहीं है ये. और कभी ये गलतफहमी ना करना हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म के साथ मैच करके. हमारा गुरूर है इस्लाम, हमारा गुरूर है इस्लाम की एक एक तालीम, हमारा गुरूर है, हमारे खून के अंदर दौड़ता है. जबरदस्ती की बात करते हैं. वमा कान अली मुमिनिन वला मुमिनतिन, किसी मोमिन मर्द और औरत के लिए यह जायज ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है कि अगर अल्लाह और उसका रसूल फैसला कर दें तो उसमें वो कोई चूं कर सके. ये है ही नहीं, ये सवाल ही नहीं है. फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम. फला व रब्बिका, ऐ नबी तेरे रब की कसम, मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे अपनी सर को ना झुका दे. तुम हिंदुइज्म के सामने इस्लाम रखते हो और फिर हमें कहते हैं, हमें शरुल बरिया क्यों कहते हो? तुम्हें पता ही नहीं है मुसलमान कौन है. तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो. तुम्हें पता ही नहीं है. तुम्हारा कसूर नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है. अफसोस की बात तो यह है, हम वो कौम हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले के ऊपर जनाब सर तस्लीम खम करते हैं. हमारा ईमान उसके बाद मुकम्मल नहीं होता, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता. तो ये मेरी गुजारिश थी. बहुत शुक्रिया.
बेशक आमिर भाई, ये देखिए, ये इनकी इनकी जो मानसिकता है या फिर इनकी मेंटालिटी है, ये इनके देवी देवताओं को देखकर ही बनी है। ये मानते हैं अपने देवी देवताएं नंगे फिरते थे, नंगे स्टैच्यूज है इनके, ये इनको अच्छा लगता है। कोई औरत ये बोलते हैं कि भाई हमारी देवी नंगी फिरती थी, हम भी नंगे फिरते। अपने माँ और बहनों को नंगे फिराइए, अपनी देवी को कंपेयर करवा कर करवाइए, पहले स्टार्ट घर से करवाइए। आपके अजंता एलोरा केव्स अगर आप देखेंगे तो सारे खजुराहो टेम्पल देखेंगे, ऐसे कई मूर्तियां हैं, यहां तक कि काली माता की या पार्वती के या फिर शिव शक्ति या फिर योनि पार्वती, ये सबके नेकेड स्टैच्यूज मिलेंगे। आप इनको देवी मानकर पूछते हैं और आपको लगता है कि ये ठीक है, नेकेड है, अच्छा है, ठीक है। आपकी माँ बहनों को पहले ऐसा करवाइए, फिर उसके बाद दूसरों के ऊपर आइए। अपनी माँ बहन को आप साड़ी में रखना चाहते हैं हमेशा, ना कि देवियों के जैसा नंगा, तो आप ये सोचिए कि कवर क्यों करवा रहे हैं। फिर आप साड़ी भी मत कवर कराइए, देवी जैसा है वैसे ही रखिए, क्यों नहीं रखते फिर आप। तो ये बकवास बातें यहाँ पर आकर मत करिए, आप अपने सनातन धर्म को नीचा दिखा रहे हैं भाई। हमें ये सब चीजें बताने की या बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक समझदार आदमी समझ सकता है, जिस तरह का मैंने हवाला दिया है, आमिर भाई ने बताया है, खैसर भाई ने बताया है, ये बहुत काफी है एक अच्छे और सच्चे सनातनी या फिर कोई भी इंसान को समझने के लिए कि हिजाब क्यों जरूरी है प्रोटेक्शन और के लिए। मेरे और 3-4 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं जी, 3-4 साल के बच्चे को वो माँ तरबियत के लिए पहनाती है, वाजिब उसके ऊपर नहीं। हमारे नजदीक औरत के बालिग होने के बाद उसके ऊपर वाजिब किया जाता है हिजाब को। और दूसरी बात यह है, जिस हेलमेट की बात सैम भाई ने मिसाल रखी थी, इतनी जेन्युइन थी। क्या जब बाइक पे 3-3, 4-4 साल के बच्चे को बिठाते हैं, उनको हेलमेट नहीं पहनाना चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए, या वो नहीं गिर सकते? एग्जैक्टली 3-3, 4-4 साल का बच्चा, उसका सर नहीं है। इसीलिए हमने अपनी बच्चियों की भी बचपन से तरबियत करनी है। एक बच्ची की शुरू से तरबियत की जाती है, एक बच्चे की भी बचपन से तरबियत की जाती है। इनको पता ही नहीं तरबियत क्या। मैं सही आपको बताऊं, इनकी नस्लें तबाह हुई हैं, ये उजड़ गए हैं। इसकी यूथ ये आज मुसलमानों की तरफ देखकर खून के आंसू रोते हैं, हसद और बुग़्ज़ के आंसू, ये जेलसी के आंसू, एग्रेशन के आंसू, फ्रस्ट्रेशन के, इरिटेशन के आंसू रोते हैं कि हमने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की। वो नास्तिक हो गए, वो एथियस्ट हो गए, वो लिबरल हो गए। इनकी छोटी छोटी बच्चियों को इन्होंने हिजाब पहनाया। ये तो शुरू से ही अपने बच्चों की इतनी जबरदस्त तरबियत करते हैं कि इनके छोटे छोटे बच्चे हमें कह रहे होते हैं हम अपनी मर्जी से करते हैं, हम खुश हैं इस चीज के ऊपर। इनको आग लगती है, इनकी जलती है, ये हसद है इनके अंदर का, हसद। और कुरान में बयान हुआ था 14 साल पहले कि मुशरिकीन तुमसे हसद करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इन्होंने बगावत नहीं की, इन्होंने तेरे दीन को, तेरे इस्लाम को नहीं झुटलाया, इल्ला बगियम बैनहुम, आपस में बुग़्ज़, हसद की वजह से, शर की वजह से, जेलसी की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझना चाहिए, इनके अंदर का बुग़्ज़ है। बेशक आमिर भाई। और ये लोग को लगता है आमिर भाई कि देखिए कि ये जो जिसके तलवे चाटते हैं ये लोग, इजराइल करते हैं, वहां के यहूद भी हिजाब करते हैं, क्रिश्चियंस भी हिजाब करते हैं, बहुत सारे लोग हिजाब करते हैं, पर इनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस्लाम से है, सिर्फ इस्लाम से। ये चाटेंगे तो तलवे इजराइल के, दूसरों के, क्रिश्चियंस के, वाहवाही करेंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, पर वो भी हिजाब करते हैं। जैसे कि देखिए ये एक सेक्ट है, हिजाजी सेक्ट है जूस का, हूबहू मुस्लिम कोई नहीं पहचान सकेगा, इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड। हूबहू ये मुस्लिम से ज्यादा स्ट्रिक्ट हिजाब करते हैं, मैं बताना चाहूं तो। ये देखिए आप पीछे से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आप बता ही नहीं पाएंगे कि ये जू है या मुस्लिम है। और इनके छोटे छोटे बच्चों को देखिए, ये तरबियत के लिए, ग्रूम करने के लिए पहनाते हैं ये लोग। ये किस तरह से देखिए ढांपे हुए, सर से लेके पैर तक, शूज, एक नाखून नहीं दिख रहा है इनका। ये जूस है, मुस्लिम्स नहीं है। इनको इससे कोई आपत्ति नहीं है, मुस्लिम से परेशानी। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को मास्क पहनाया होता था। इन जैसे लोग अपने कुत्तों को भी मास्क पहनाया हुआ था, 1.5-2 साल तक अपने कुत्तों और बिल्लियों को भी मास्क पहनाकर निकलते थे। ये इन जैसे छुछोरे, ये जो भी आए, उससे वो सेफ्टी पता है, ईश्वर के आगे जवाबदेह नहीं होना। बहरहाल कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कह चुके हम जी, और इनकी वेदा से भी दिखा सके। बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई। मैं देख रहा हूँ आमिर भाई कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई भी आए हुए हैं। अगर आप इजाजत दे तो हम 2-2 मिनट उनसे भी बात कर लें, बहुत देर से। जी बिस्मिल्लाह कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम साकिर भाई।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैम भाई आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी जी आमिर जी भाई सागर सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सागर भाई, क्या हुआ, आवाज चेंज होगी, नजला लगा है? आमिर भाई यू गॉट मी देयर। सच में आमिर भाई नजला ही लग गया, मैंने जलेबी और आइसक्रीम मिक्स करके खा ली। ओए होए वलीमे होए में गया होए, था। देखें जलेबियां खाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना, हम तो जलेबियां खा खा के थक गए हैं। आमिर भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अभी एक बंदे आए थे गोस्वामी टाइप के, उन्होंने बोला कि भाई हजरत हुसैन की रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहि सलाम की उन्होंने मिसाल दी। तो आमिर भाई इनको ये बता दूं, इनकी वाल्मीकि रामायण में दो सप्तऋषि आपस में भिड़ गए थे। सप्तऋषि। आमिर भाई मुझे नहीं पता, सैम भाई आपको पता ही है, सप्तऋषि वो होते हैं सैम भाई जो गॉड्स को भी टक्कर दे सकते हैं, शिव जी को ओए भी होए, टक्कर दे सकते हैं इनके। यस आमिर भाई आई एम नॉट जोकिंग। आमिर भाई आई एम नॉट जोकिंग। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जिन्होंने इनका गायत्री मंत्र बनाया है, वो क्योंकि वशिष्ठ से नफरत कर बैठे, उन्होंने गाय नहीं दी थी। एक गाय ना देने के लिए वो एक ऋषि से भिड़ गए, उस ऋषि ने अपनी शक्तियों से इनका पूरा खानदान उखाड़ दिया। तो पलट के उन्होंने महादेव से हथियार मांगे, महादेव के हथियार कुछ नहीं कर पाए विश्व का, उसकी तपस्या के आगे। तो फिर उन्होंने भी तपस्या की, दोनों आपस में भिड़ गए और विश्वामित्र इंद्र से भिड़ गए। तो इनका खुद आपस में गॉड से भिड़ते हो, इंसान इनका गॉड्स को हरा रहे हैं। महादेव के अस्त्र कुछ नहीं कर पाए थे इंसान का। और दूसरी चीज ये अभी बात कर रहे हैं आमिर भाई, जो अभी आए थे हिंदुस्तानी भाई, अभी मैं एक गार्डियन का आर्टिकल पढ़ रहा था। अभी इंडिया में, खुद ही इंडिया में पता है आपको 10 से ज्यादा फॉरेन औरतों का रेप किया गया इंडिया में। एक इजरायली औरत का तक रेप किया गया है इसी साल, मनाली में हुआ है रेप। एक ऑस्ट्रेलियन लड़की का रेप हुआ है। आमिर भाई ये अगर आमिर भाई वाकई में जो है क्या कहते हैं, औरत के नेकेड शरीर को देखना कुछ ना होता, तो आमिर भाई वो XXX वेबसाइट फिर चलती ना। आमिर भाई दिस इज ऑल गार्बेज, दिस इज ऑल गार्बेज आमिर भाई। और आमिर भाई जो ये कुछ मांगा है जापान में, मैं आपको एक जापान का केस पढ़ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे के दिमाग में अभी आ गया। उसमें आपको पता है एक आदमी ने इतना अजीब क्राइम किया, आपको खुद घिन आ जाएगी। वो औरतों के जूते, पहले औरतों को स्टॉक करता था, फिर जूतों की कॉपी देख करके वही जूते खरीद करके औरतों के जूते बदल देता था लॉकर से, क्योंकि वहां लॉकर में रखने का रिवाज है जापान में। और वो उसने जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने क्या बात की आमिर भाई, आपको उल्टी हो जाएगी। पता है उसने बोला, मुझे औरतों के पैरों की बदबू सूंघना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, देख लें, ये इस तरह का क्रेज होता है, ये होता है, ऑब्सेशन होता है ये। आमिर भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाने से पहले, आमिर भाई बस वो रेफरेंस दिखा दिया सत्यनारायण प्रकाश का, जहां पर मैं स्नाइपिंग टूल से उसको स्क्रीनशॉट ले लूं, जिसमें आपने वो वाल्मीकि रामायण और पुराना पढ़ने के लिए दयानंद सरस्वती ने, अगर आपके पास है, मैं स्नाइपिंग टूल कर दूं और से। हां मैं अभी दिखा, मैं अभी दिखा देता हूं। हाँ मैं दिखा देता हूं। उमर रज़ी अल्लाह ताला, मौला उमर की सीरीज देख रहा था, लेकिन इसीलिए आपका वो आ गया, तो मैंने कहा अभी उसको पॉज करके वो देख रहा था। आप ही के रिकमेंडेशन पे मैंने देखना शुरू किया सीरीज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर उसको देखें, मैं अभी आपको रेफरेंस दिखा देता हूँ, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी, उसका पेज मैंने अपने मार्कर से वहां पर लिखा है, ये आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। 3 किताबें पढ़ने का कहा है जी। मनुस्मृति, जिसके रेफरेंस पे हाँ ले लें, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, इसको पढ़ने का कहा है। विद्रुनीति भी है, मगर ये 3 किताबों के रेफरेंसेस अक्सर आते हैं और इसको झुठलाते हैं ये लोग, इन किताबों को, कि हम नहीं मानते, आर्या समाजी हैं। आमिर भाई ये मैंने स्क्रीन शेयर करी है, ये जरा एक बार दिखा दिए। ठीक है, मुझ पे भरोसा रखिए आमिर भाई। ये आमिर भाई महाभारत धना धनवा पर्व है, श्लोक नंबर 1163। उसमें अष्टावक्र, ये बहुत बड़ी ऋषि है, हिंदुइज्म के बहुत बड़ी। इनके सामने एक उम्र में बड़ी लेडी आई, उन्होंने बोला, ओ ब्राह्मण, a man may possess patience but a woman overcome by desire. I am overcome by kama and desire you. You should desire me, O Brahma Rishi. Be happy and have intercourse with me. ओ ब्राह्मण embrace me. उस जमाने में आमिर भाई, इनके जमाने में औरत का ये मानना था कि अगर हमने गॉड या फिर क्या कहते हैं ऋषि से हमने वो कर लिया तो हमारी जिंदगी बन गई, क्योंकि उनसे बहुत ताकतवर इनको बेटा प्राप्त होता, जो इनकी खानदान की इज्जत बन जाती थी। और आमिर भाई आगे बहुत रेफरेंसेस थे जो मैंने, ये उन्हीं रेफरेंसेस में जो मैंने भेजा कि औरतों को झूठ की आदत है, औरतें काम की भूखी हैं, बिल्कुल वो सब कुछ है आमिर भाई। ये जो आमिर भाई नाटक कर रहे हैं ना आमिर भाई, सीन ये हुआ है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हिंदुइज्म पे काबू करके रखा है, दूसरे रिलीजन पे काबू कर रखा है। वरना हम और सैम भाई भी इसी की तरह बनते हैं अगर हमारे रिलीजन पे काबू कर लिया होता, क्योंकि उन्होंने पॉलीगेमी बंद कर दी, सब कुछ। ये रिफॉर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ये खुद नहीं करते आमिर भाई। पूछ लिया सैम भाई से, हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, अपने सैम भाई से पूछ लिए, क्या इनका लाया हुआ है? जबरदस्त जबरदस्त। मैंने देखिए, आपने जो ऋषियों की बात की, मैंने तो उनसे पूछा वेद के ऊपर आज, ऋग्वेद का जो 7वां मंडला है, सागर भाई उसको पढ़िएगा, जो 10 रचना है, जो 10 रचना है, द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, उसको आप जरा देखें। वो तो वेद के अंदर हुआ है, आपस में लड़ते रहे ये लोग, बड़े बड़े बादशाह जो है, और सारे ही एक इधर भी इंदिरा की पूजा की जा रही थी, उधर भी इंदिरा की पूजा की जा रही थी, अग्नि जलाकर।
दोनों तरफ 10 बादशाह एक तरफ थे, 10 राजा, और एक राजा एक तरफ था। इनकी लड़ाई भाई- हुई है ऋग्वेदा के अंदर। करोड़ों के आमिर- करीब लोग मरे हैं, करोड़ों के पर- करीब। बिल्कुल। आमिर भाई इनसे पूछे कि अभिमन्यु को किसने मारा था? अभिमन्यु ने क्या बिगाड़ा था? उत्तरा के मासूम बेटे को किसने मारा था?